राधे राधे। હું આજ आप लोगाना पुरुषोत्तम मास में सुनने जाबा वाली देवरानी जिठानी की एक कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक बार कायो च एक देवरानी जिठानी रही। तो जो जेठानी रही उनको तो भगवान में कोई आस्था कोई नची, न वह व्रत करची, न बस वह तो अटी की बातें उठी और उठी की बातें अटी करती रही। और जो देवरानी थी वह भगवान में बहुत ही आस्था रखबा वाली थी। वह हमेशा ही व्रत करची, पूजा पाठ करची और भगवान में ही उनको मन लागो, कीर्तन भाव में मन लागो उनको। तो पुरुषोत्तम माँ आओ तो वह देवरानी पुरुषोत्तम माँ नहाबा लाग और दिन रात ही विष्णु भगवान को नाम जपती रह और विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर। यह देख कर जेठानियों को तय ताना मार कि तू कहीं 24 घंटा ही भगवान की पूजा पाठ में लागी रह और ये ढोंग करती रह। तो वह अपनी जेठानी के ऊपर कोई ध्यान न दे और अब वह तो अपना पूजा पाठ में लाग कर और अपना घर को काम करती रही। तो जेठानी उसको बार बार कहती चाल अपन तो उठी घूमबा चाला, बाजार चाला, गांव में चाला, जब देखो जब भगवान में ही पूजा पाठ करती रहेगी। ऐसा करके वह अपनी देवरानी की पूजा पाठ में विघ्न डालबा को काम करेची। लेकिन देवरानी उन्हें नज़रअंदाज करके अपना पूजा पाठ में ध्यान देची। तो ऐसा करता करता पूरो पुरुषोत्तम माह ही निकल गयो और सिर्फ लास्ट आखिरी का 5 दिन बचा। तब वह पुरुषोत्तम भगवान को नाम जपती रही। तो एक दिन पुरुषोत्तम भगवान यानी कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी सोचा कि क्यों ना अपन एक की परीक्षा लेवा। तो वह एक बूढ़ा बुढ़िया को रूप बनाओ और जाकर जंगल का रास्ता पर बैठ जाओ। अब वो जो देवरानी जेठानी थी वो साथ साथ कुआं पर पानी भरवा जाओ। कुओं थोड़ो गांव का बाहर इसलिए दोनों साथ साथ ही जाओ। तो रास्ता में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी एक बूढ़ा बूढ़ी को रूप बनाकर बैठा रह। तो जैसा ही वो दोनों पानी भर का आओ तो बूढ़ा बूढ़ी आवाज़ लगाओ कहे बेटी रुक जाओ। तो दोनों रुक जाओ। तो वो कह कि भाई माँ बहुत प्यास आचा और ई गाँव में माँ नया आया चा और माँ कहता बहुत प्यास लाग रही तो ता माँ तय पानी पिला दो। तो जेठानी तो मना कर दे कि भाई मुँह तो इतना दूर से पानी भर कर लाई चूँ और मुँह यहाँ पे ख़त्म कर दूँ तो मैंने दोबारा जानी पड़ेगो। मुँह तो ताना कोई पानी वानी न पिला रही, ताना पीनी हो तो कुआं पर चल जाओ। तब देवरानी कह कि नहीं बाबा नहीं माँ मुँह पिलाऊँ आप लोग आना पानी। तो वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का रूप में जो बूढ़ा बूढ़ी रह वहाँ का तय पानी पिलाओ। तब विष्णु भगवान कहे बेटा माँ ई गाँव में नया चा और माँ कोई काम सु आया चा। तो माँ ने यहीं पास में एक झोपड़ी बनाई अगर तू माँ के लिए रोज पानी की व्यवस्था कर सका तो तारो बहुत भलो होगो, क्योंकि माँ तो इतना बूढ़ा चा कमासो तो पानी भी ना होगो। तब देवरानी कहाँ बाबा मुँह रोज जब कुआं पर जाऊँ तो एक मटकी आपके लिए भी भर कर लाया करूँ। तो ऐसा कहकर देवरानी चल जाओ और रोज जब वह कुआं पर जाती तो एक मटकी वहाँ बूढ़ा बाबा और माँ के लिए रख जाती भर कर। ऐसा करता करता 4 दिन तो निकल गया और 5वें दिन जब वह पानी भर कर लाओ तब वो जो बूढ़ा बाबा था वो कर बेटी ताना मार अब माँ को काम यहाँ पर ख़त्म हो गयो और अब माँ अपना गाँव जा रहा था। लेकिन तना जो माँ के लिए पानी की व्यवस्था करी ई के लिए मुँह ता कहीं जीत देवो चाहूँ छूँ। तब जेठानी सोचा अरे भाई आपन तो यहाँ का पानी भी न भरो और यहाँ की कई सेवा भी न करी। तो अब या तो अपना देवरानी तय पता ना कहीं सोना चांदी वैसे यहाँ ना देख लागत तो कोई ना कहीं यहाँ के पास सोना चांदी होगो, लेकिन आपन चाला तो सही कहीं पतो ही ना कहीं दे दे। तो पीछे पीछे जेठानी भी जाओ जेठानी जाओ तो जाता ही और वो बूढ़ा माँ और बाबा रह वो कह बेटा यहाँ पर 2 घड़ा रखा तो तू यहाँ में एक चुन ल। जितना मई जेठानी हाँ हाँ बाबा मन ताक ले पानी न भरो तो ता मार ताई थोड़ी कहीं कहीं उपहार देगा, ता तो ये नहीं देगा मन थोड़ी आज का भाई ता कहीं कहीं देगा। तब वो कर नहीं बेटा सब ना अपना कर्मा का हिसाब से ही मिला तना माँ के लिए पानी ना भरो तो कोई बात ना, अगर तारा कर्म में कुछ बढ़िया होगो और तो तू भी ले ला। वहाँ पर 2 घड़ा रखा कोई भी जाकर कसु भी एक ले ला। तो जब वह जेठानी सबसे पहले जाओ तो वह देखा कि यहाँ वहाँ पर एक घड़ो तो
मिट्टी को रखियो हुयो रह छ और एक घड़ो सोना को रखियो रह छ जो ऊपर कपड़ा सु बंधा हुआ रह छ। तो जिठानी सबसे पहली जाकर वो सोना को घड़ो लेकर आ जाओ छ। तो देवरानी जाओ छ तो मिट्टी को घड़ो उठा लाओ छ। तो वो बूढ़ा बाबा और माँ कह छ कि भाई यहाँ घड़ा को मुँह आज मत खोल जो, सुबह जा जल्दी उठकर स्नान कर जो, पूजा पाठ कर जो और उनके बाद यहाँ मटका को मुँह खोल जो, जी की किस्मत में जो वो वहाँ मिल जाओगो। तो अब तो दोनी चल जाओ छ और वो बूढ़ा माँ बाप तो वहाँ से चल जाओ छ। असा के कब विष्णु भगवान और माता पार्वती तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ छ और अब वो दोनों घड़ा लेकर अपना अपना घर चल जाओ छ। जो जिठानी रह छ उनके पास तो सोना को घड़ो छो, इसलिए वह उन्हें तिजोरी में रख दे छ, बाहर सुतालो लगा दे छ। और वह जो देवरानी थी वह मिट्टी का घड़ा न ले जाकर भगवान की अलमारी में रख दे छ कि भाई सुबह नहा धोकर खोलेंगा। दूसरे दिन दोनों ही उठकर नहाव धो छ, स्नान पूजा पाठ करे छ। उनके बाद जैसा ही घड़ो खोले छ तो जो सोना को घड़ो छो जिठानी को जैसा ही वह तिजोरी खोले छ तो मिट्टी को घड़ो बन जाओ छ और जब वो न खोले छ तो मतलब राख निकले छ। फिर एक बाद जब देवरानी खोले छ तो वो जो मिट्टी को घड़ो छो वो सोना को बन जाओ छ और वो हीरा मोती भरा हुआ रह छ। तो यह देख कर और वह तो दोनों की आँखें फटी की फटी रह जाओ छ। तब जिठानी भागी भागी देवरानी का पास आओ छ और कह छ कब मारो तो घड़ो जो सोना को जो वो तो मिट्टी को बन गयो और उनमें तो राख निकली छ, तारा काई निकलो। तब देवरानी कह छ कि भाई भाभी जी मारो तो मिट्टी को घड़ो सोना को बन गयो और हिमा तो हीरा मोती जवाहरात निकलिया छ। तो या के जिठानी लड़वा लाग जाओ छ कि तने तो मारो घड़ो चुरा लो और तू यो तो मारो छ। असा के वह अपनी देवरानी सु जबरदस्ती उगड़ा न छीन कर ले जाओ छ। और जैसा ही वह घर में कदम रखा छ, जैसा ही उनको जो सोना को घड़ो रह छ वो वापस मिट्टी को बन जाओ छ और उनमें वापस राख भर जाओ छ। यह देख कर जिठानी समझ जाओ छ कि वो बूढ़ा बूढ़ी और कोई न चा, इका पुरुषोत्तम भगवान ही चा। और यह जब हमेशा ही पुरुषोत्तम माँ ना कर भगवान विष्णु ने याद करती रह छ, जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान करती रह छ। तो इन्हें तो वही टूटा छ। जभी तो इको जो मिट्टी को घड़ो छो सोना को हो गयो और मारो जो सोना को छो मिट्टी को हो गयो। ऐसा देख कर वह वापस अपनी देवरानी क्या भागी भागी आओ छ और उनका पैर पड़ जाओ छ कि भाई मसू गलती होगी, मारा मन में लालच आ गयो, यो तो तारो ही छो। तो उगता ही देखता ही वो मिट्टी को घड़ो वापस सोना को हो जाओ छ और वह कह छ कि भाई मसू तो मारा मन में लोभ लालच आ गयो छो, अब अगले साल मुँह भी तारा साथ मिलकर पुरुषोत्तम मान आऊँ और भगवान की कृपा अपन लोगों ने मिलेगी। तब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा पाठ करे छ और अगले साल दोनों ही मिलकर पुरुषोत्तम माना हो छ और वो देवरानी का घर में खूब अंधन का भंडार भरे छ और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा वहाँ मिला छ। हे मारा पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम महानाभा वाला सभी पर अपनी कृपा कर जो और जैसा देवरानी ने टूटा जैसा सब नहीं टूट जो और जैसा जेठानी कताई आप न दो वैसा कोई कताई भी मत दीजो, वैसा कोई कभी मत टूट जो। ये कहानी सुनबा वाला हुकार भरबा वाला सबकी ही मनोकामना पूरी कर जो। जय हो पुरुषोत्तम भगवान। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ये कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।